क्या आप बीटेक या एमटेक के लिए एनएफएसयू दिल्ली कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे एनएफएसयू दिल्ली एडमिशन 2026 की एलिजिबिलिटी, फीस, कोर्सेज, सिलेक्शन प्रोसेस तक की पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एनएफएसयू दिल्ली कैंपस के एडमिशन ऑन वैकेंट सीट पर, यानी जो सीट यहाँ पे रेगुलर एडमिशन के बाद वैकेंट रह गए उस पर आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, उसका पूरा क्या प्रोसेस है। ठीक है, the admission notice for the following programs at NFSU Delhi campus in anticipation of the seats remaining vacant after completion of all rounds of admission conducted on the basis of prescribed all India level test, CUT and JEE for academic year 2026-2027। ठीक है, तो यहाँ पे 2026-27 सेशन के लिए आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो कौन कौन से कोर्सेज में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? तो देखिए, फर्स्ट है बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका 10+2 होना चाहिए साइंस से, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, और 50% आपका होना चाहिए एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू डी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, दूसरा जो कोर्स प्रोग्राम है वो आपका है एमएससी फॉरेंसिक साइंस। तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में या फिर फॉरेंसिक साइंस में, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष विद एटलीस्ट 55%, है ना, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जो हम लोग बात करने वाले हैं, बीटेक, एमटेक, सीएससी, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर आप एनएफएसयू दिल्ली कैंपस में बीटेक, एमटेक का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक तरह से आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा अवसर है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, है ना। आपका 10+2 होना चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये दोनों यानी होने ही चाहिए। और एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, और जो यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है? तो देखिए, कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 55% इन केस ऑफ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के केस में, और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% आपका होना चाहिए। ठीक है, 10+2 में, और ये टोटल है, एग्रीगेट मार्क्स है। ठीक है, हायर सेकेंडरी। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टेकन टुगेदर, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों मिला के कम से कम आपका 60% मार्क्स जो है होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो है बी या बीटेक होना चाहिए इन ऑल इंजीनियरिंग, सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रखा है या फिर बीएससी फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन जो है ले सकते हैं एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर। वहीं अगर आप बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेस में लेना चाहते हैं तो 10+2 आपका होना चाहिए, है ना, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए 55% के साथ, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50%। एमए क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। आर्ट साइंस यहाँ पे दोनों चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आरसीआई अप्रूव्ड है, तो ये 4 ईयर बीए बीएससी डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद अ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए आपका 10+2 होना चाहिए। और अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो एप्लीकेशन आर इनवाइट ओनली फॉर प्रोग्राम ऑफर्ड एनएफएसयू दिल्ली कैंपस। ठीक है, तो जो यहाँ पे 8 प्रोग्राम आपने देखा है इन्हीं के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है मांगा गया है। आगे है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑल इंडिया टेस्ट लेवल, अगर आपने सीयूटी या जेई एग्जाम नहीं अपीयर्ड हुए तो मे अप्लाई सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल आपको करना है। ठीक है,
और द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट वैकेंट्स प्रोग्राम वाइज कैटेगरीज डिटरमाइंड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ एडमिशन। तो जब सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कितने सीट वैकेंट है, कौन से प्रोग्राम में और किस कैटेगरीज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी, है ना। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन डालते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, है ना। और इसके लिए आप किसी भी तरह से कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। आगे है आपको एडमिशन यहाँ पे कैसे मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग आपको यहीं से हो जाने वाला है। एडमिशन शेल बी ग्रांटेड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग डिग्री, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट बेस्ड होने वाला है। जो सब्जेक्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट, फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। सीट जो होगा अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर है उसको प्रोग्राम से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन मिलने वाला है। और रिजर्वेशन पॉलिसी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं और सीट आपके कैटेगरी में है तो मेरिट बेस्ड पर यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फी कितना है तो 1000 है पर प्रोग्राम सेल बी पेबल थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू आपको 1000 रुपया जो है पर प्रोग्राम यहाँ पे एडमिशन एप्लीकेशन फी आपको लगने वाला है। और एप्लीकेशन फी जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट्स में अप्लाई वन और मोर प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द कैंपस। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में जो है प्रोग्राम्स में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट हर प्रोग्राम के लिए आपको जो 1000 पे करना पड़ेगा। देखिए, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई, अमेंड, पोस्टपोन, कैंसल और विड्रॉ द एडमिशन प्रोसेस एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिशन। तो सारा वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, यानी यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगा क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है और आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आपका मेरिट में अगर नाम आ जाता है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे तो पेमेंट का भी यहाँ पे लिंक दिया गया, आप इस लिंक के हेल्प से जो पेमेंट कर सकते हैं। और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म या पेमेंट लिंक मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए आपको एनएफएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं तो ओपन हो चुका है आपका एप्लीकेशन कब से, 18/6/2026 से ही। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 2/7/2026 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कैंडिडेट्स को दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी वेरीफाई कर लेना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइन शैल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ठीक है, और एडमिशन शेल बी लाइबल टू कैंसिलेशन इफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट या मिसलीडिंग, है ना। अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे कैंसिल भी कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दिया गया है कि रेगुलर आप विजिट करें, चाहे वो किसी भी तरह का वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए या मेरिट लिस्ट या काउंसलिंग शेड्यूल या एडमिशन कंफर्मेशन, फी पेमेंट, पनिशमेंट ऑफ क्लासेस, अदर एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई दूसरा कम्युनिकेशन का ऑप्शन नहीं है, यानी आपको वेबसाइट के माध्यम से ही सारे इंफॉर्मेशन जो है मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है nfsu.ac.in और ऑब्लिक एडमिशन। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कंटिन्यू विजिट करना है। और ये आपका यहाँ पे हेल्प डेस्क ईमेल दिया गया है, आप इस पर जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इससे आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बीटेक एमटेक कोर्स में या अगर इन फॉरेंसिक साइंसेज से रिलेटेड किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एनएफएसयू दिल्ली कैंपस में, तो दोस्तों यहाँ पर आप ले सकते हैं। एडमिशन जो है फॉर्म जो ओपन हो चुका है, तो आपको जाना है, लिंक ओपन करना है फॉर्म का और फॉर्म फिलअप करना है और अपना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बेसिस पे आप किसी भी कोर्स में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं जो यहाँ पे ऑफर किया गया है ना, दिल्ली कैंपस के थ्रू। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एनएफएसयू दिल्ली कैंपस बीटेक और एमटेक एडमिशन 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ऐसा ही कॉलेज एडमिशन, कटअप, काउंसलिंग अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए।
थैंक यू। मिलते हैं अगली एडमिशन अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।